वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट शर्मा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किलोवाट को एचपी और एचपी को किलोवाट में कैसे बदलेंगे। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, जब भी हम अपने घर में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेके आते हैं, कोई मशीनरी हो गई, पंखा हो गया, ठीक है, या कोई मोटर हो गई, जब भी हम उसे लेके आते हैं तो उसकी एक करंट रेटिंग होती है। वो रेटिंग किसमें दे रखी होती है? या तो वॉट में, या किलोवाट में, या फिर एचपी में। ठीक, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि अगर किसी इक्विपमेंट की रेटिंग किलोवाट में दे रखी है तो हम उसको एचपी में कैसे बदलेंगे, और वहीं अगर उसकी रेटिंग एचपी में दे रखी है तो हम उसे किलोवाट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको यूनिट कन्वर्टर समझना पड़ेगा। जो हमारा यूनिट कन्वर्टर है वो कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, 1 किलोवाट बराबर होता है हमारा 1000 वॉट्स। ठीक, 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं? 1000 वॉट्स। ठीक, अच्छा, वही एक एचपी यानी कि 1 हॉर्स पावर में होते हैं आपके 746 वॉट्स। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्टर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, एक तरफ हम सीखेंगे किलोवाट से एचपी और दूसरी तरफ हम सीखेंगे एचपी से किलोवाट में बदलना। ठीक, अच्छा, किस तरीके से? तो यहां पर हम उदाहरण के लिए 2 किलोवाट ले लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं 2 किलोवाट। अगर किसी 2 किलोवाट के इक्विपमेंट या मशीनरी को हमको एचपी में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? तो देखिए, यहां पर अभी आपको पता था कि 1 किलोवाट बराबर कितने वॉट्स होते हैं? 1000 वॉट्स। तो वही आपके 2 किलोवाट बराबर कितने वॉट्स होंगे? हम 2 का गुणा करा देंगे किससे? 1000 से। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 2000 वॉट्स। ठीक, 2 किलोवाट बराबर 2000 वॉट्स। ठीक, अच्छा, अब आपको भाग लगाना है। यहां पर किससे भाग लगाना है? आपको क्या करना है, आप 2000 वॉट से, क्योंकि आपकी मोटर है वो 2 किलोवाट की है, या कोई आपका इक्विपमेंट है वो 2 किलोवाट का है, आपको उसको एचपी में चेंज करना है। तो एक एचपी में आपके कितने वॉट्स होते हैं? 746 वॉट्स। आप क्या करेंगे? 2000 में भाग लगा देंगे 746 का। ठीक, अच्छा, वहीं आपकी अगर मोटर 5 किलोवाट की होती तब आप क्या करते हैं? वहां पर आप 5000 में भाग लगाते 746 का। ठीक, वहीं आपकी मोटर 10 किलोवाट की होती तब आप 10,000 में भाग लगाते किसका? 746 का। ठीक है, यहां पर हम भाग लगा लेते हैं। तो यहां पर जब हम 2000 का भाग लगाते हैं 746 से तो हमारा आंसर आ जाता है 2.68। यहां पर लिख देंगे बगल में एचपी। मतलब 2 किलोवाट की जो मोटर है, अगर हम उसके एचपी निकालते हैं तो कितने एचपी की हो जाएगी? 2.68 एचपी की। ठीक, ये हो गया जब हम किलोवाट से एचपी में कोई चेंज करते हैं। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि एचपी को हम किलोवाट में कैसे निकालें। तो यहां पर भी हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं 2 एचपी। यहां पर हमने 2 हॉर्स पावर ले लिया। अब आपको 2 हॉर्स पावर को चेंज करना है किसमें? किलोवाट में। कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए, अभी अभी आपने यहां पर सीख लिया था कि 1 एचपी बराबर होता है 746 वॉट। तो 2 एचपी बराबर हमारे कितने वॉट्स होंगे? हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करा देंगे किससे? 746 से। ठीक, गुणा करा देते, तो 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 सत्ते 14, 1492 वॉट्स। मतलब 2 एचपी में हमारे कितने वॉट्स बने? 1492 वॉट्स। ठीक, तो यहां पर अब आपको इसको किसमें चेंज करना है? किलोवाट में। आप क्या करेंगे? 1492 में भाग लगा देंगे किसका? 1000 का। ठीक, 1000 का यहां पर हम भाग लगा देते, तो 2 एचपी किसमें चेंज हो जाएगा? किलोवाट्स में। ठीक है, तो देखिए नीचे कितने जीरो है? 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? ऊपर पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 पॉइंट और 1, यानी कि 1.492। ये क्या हो गया? किलोवाट। यानी कि 2 एचपी में हमारे कितने किलोवाट बनेंगे? 1.492। अच्छा, वहीं आप यहां पर होता 5 एचपी, यहां पर होता 5 एचपी, तब आप क्या करते? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता? सेम इसी की तरह 5 का गुणा करते किससे? 746 से। ठीक, 5 6 30, 3 आ गया,
5 और 20, 20 3 23, 23 2 5 7 35, 35 और 2 37, तो यहां पर हो जाता 3730 वॉट्स। 5 एचपी में हमारे इतने वॉट बनने। अब आपको क्या करना है, इसी वॉट्स का यानी कि किसमें चेंज करना है आपको, किलोवाट में। तो आप क्या करेंगे, 3730 का भाग लगा देंगे किससे, 1000 से। ठीक, तो देखिए 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, नीचे कितने 0 है, 2, तो पीछे से 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.73 किलो वॉट। ठीक, तो अब आपने समझ लिया कि हम 2 एचपी हो या 5 एचपी हो या 10 एचपी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे वॉट में चेंज करना है और उसके बाद आपको भार लगा देना है किसका, 1000 का। तो वो इक्विपमेंट, वो मशीनरी किसमें चेंज हो जाएगी, किलोवाट में चेंज हो जाएगी। अच्छा, यहां पर आप चाहते हैं कि ये सारा तामझाम हमें ना करना पड़े, कोई ऐसी यूनिट हो जिसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई या भाग दे दें और हमारा आंसर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि किलोवाट को एचपी में चेंज करना चाहते हैं, ये 2 किलोवाट था ना, आप इसको एचपी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, आपको गुणा करना है एक यूनिट का, किसका, 1.341 का गुणा कर दीजिए। तो यहां पर हम गुणा कर देते हैं 2 में किसका, 1.341 का, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 2.682 एचपी। ठीक है, पॉइंट के बाद देखिए 3 नंबर आए। अच्छा, तो देखिए यहां पर अब आपको क्या हुआ कि आपको ये यूनिट याद रखनी है, जब भी आप किलोवाट को एचपी में बदलेंगे तो देखिए डायरेक्ट आपको बस इसको याद रखना है, 1.341 का आपको गुणा करना पड़ेगा उस किलोवाट की यूनिट में, अगर आप किसमें चेंज करना चाहते हैं, एचपी में। अच्छा, वही आप एचपी को बदलना चाहते हैं किसमें, किलोवाट में। भाई यहां पर है एक यूनिट, तो वहां पर भी कोई यूनिट होगी, हाँ जी वहां पर भी एक यूनिट है। आपको क्या करना है, ये था ना 2 एचपी, आप इस 2 एचपी में गुणा कर देंगे किसका, 0.74 और 6 का, 0.746 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम गुणा कर लेते हैं 2 एचपी में किसका, 0.746, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 1.492, ये हो जाएगा किलो वॉट्स। ठीक, अच्छा 5 एचपी का हम चेक करते हैं, यहां पर हम 5 का गुणा करा देते हैं, 5 एचपी का किससे, 0.746 से। तो यहां पर हम चेक करते हैं, 5 का गुणा करा देते हैं 0.746 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 3.73, यानी कि हमारा मैच भी हो गया कि हमारा जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहां पर ये भी मैच हो गया और यहां पर हमारा ये भी मैच हो रहा है। ठीक, तो यहां पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहां पर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आपको किलोवाट से एचपी में बदलना है तब आप कौन सी यूनिट का गुणा करेंगे, 1.341 का, और जब आपको एचपी से किलोवाट में चेंज करना है तब आप किससे गुणा कराएंगे, 0.746 का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।